अब पाकिस्तान में ही बिलावल भुट्टो पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान के पत्रकारों ने बिलावल के मुकाबले शशि थरूर को ज्यादा काबिल बताया है। पाकिस्तान के पत्रकारों का कहना है कि शशि थरूर दुनिया के मामलों के जानकार हैं। वो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंडर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनके मुकाबले बिलावल भुट्टो कहीं नहीं टिकते। पाकिस्तानी पत्रकारों के मुताबिक बिलावल भुट्टो की एकमात्र काबिलियत उनकी विरासत है। हुकूमत है, उन्होंने बिलावल जरदारी को लॉन्च किया है। डॉक्टर शशि थरूर जो हिंदुस्तान के एमपी हैं, कांग्रेस से हैं, लोकसभा की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसको हेड करते हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए। ये मामला क्या है? एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर शशि थरूर जो है उनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक डेलीगेशन को के तौर पर भेजा है कि दुनिया में जाके बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करा। अब ये जो किस हद तक बिलावल जरदारी इसमें कामयाब होंगे, बिलावल जरदारी का क्या मिशन है, शशि थरूर का क्या मिशन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दोनों की पर्सनैलिटीज में देख लें। डॉक्टर शशि थरूर जो है वो फॉरेन पॉलिसी हॉक है। वो हिंदुस्तान के स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उससे पहले भी उनकी बहुत सी असाइनमेंट जो है उनका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है। बहुत देर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में काम किया जहां वो असिस्टेंट एडिशनल उसके सेक्रेटरी जनरल से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी रहे। उसके बाद 2006 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हिंदुस्तान ने बहुत उनके लिए लॉबिंग की, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। इस वक्त उनकी उम्र अंदाजन 70 बरस की है। कई किताबों के वो ऑथर है, बहुत उन्होंने लिखा। दुनिया भर के मीडिया के साथ उनका बहुत इंटरेक्शन है। वो दुनिया की बहुत सी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं फॉरेन पॉलिसी के अतबार से उनकी गवर्नमेंट्स हैं, उनको पर्सनली तौर पर जानते हैं। दूसरी तरफ हमारे बिलावल जरदारी जो है तकरीबन 37 बरस के हैं। उम्र तो ठीक है उनकी, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो एक सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून विद स्टडीड विद डायमंड्स। उनकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है। ना उनको अपने पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, नौकरी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना उन्होंने इसे कहते हैं उनकी पॉलिटिक्स में कोई स्ट्रगल है। उनको उनके वालिद साहब ने कई दफा लॉन्च किया, और अगर उनके वालिद साहब का सिर्फ की पॉलिटिक्स में मुकम्मल स्ट्रैंगल होल्ड ना हो तो शायद बिलावल जरदारी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां से इलेक्ट भी ना हो। तो पाकिस्तान भारत की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। और ये पाकिस्तानी पत्रकार बखूबी कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाएगा जब बात डिप्लोमेसी की भी आएगी। तो एक और समस्या है जो पाकिस्तान के सामने है, और वो समस्या है पानी की। जहां पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए बेचैन है, पाकिस्तान के मंत्री से लेकर सेना के अधिकारी भीतर भभकी दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को गृह मंत्री अमित शाह ने खुली चेतावनी दी है। अहमदाबाद से पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया है, पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान नहीं रोकेगा, पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेगा। पीएम मोदी का प्रण है, आतंकवाद को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके वापस लेने पर बात होगी। पाकिस्तान प्रायोजित टेररिज्म को खत्म करना सबसे बड़ा टारगेट है। આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ દેશને સંબોધિત કર્યો ને એમાં સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહી દીધું, સિંધુનું નદી અને લોહી બે સાથે ના વહે। જો આતંકવાદ બંધ નહીં થાય તો સિંધુ નદીનું ટીપું પાણી પણ તમને નહીં મળે। વ્યાપાર, ट्रेड અને टेररिज्म एक साथे नहीं चाले। टेररिज्म ने आसरो आपो से तो બધા જ व्यापार, બધા જ ट्रेड समाप्त કરી દેવામાં આવશે। અને મિત્રો, ત્રીજું એમને કહ્યું કે અમે તો વાતચીત કરવા માટે પાકિસ્તાન સાથે તૈયાર છે, પણ વાતચીત થશે પાક ઓક્યુપાઈ કાશ્મીર પાછું લેવા માટે અને ટેરરિઝમનો ખાત્મો કરવા માટે। સ્પષ્ટ સંદેશ આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ દુનિયાની સામે આપી દીધો। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सबसे बड़ा प्रहार ब्रह्मोस मिसाइल से हुआ है। अहमदाबाद में सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत को अब दुनिया ने मान लिया है। पाकिस्तान के एयरबेस ब्रह्मोस के प्रहार से तबाह हो गए। उधारी में ली गई पाकिस्तान की चाइनीज डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। सभी ब्रह्मोस को सर्च कर रहे हैं। ब्रह्मोस की ताकत को दुनिया का युवा जानना चाहता है। આપણી બ્રહ્મોસ आज दुनिया भरना छोकराओ, युवानियाओ
સર્ચમાં બ્રહ્મોસ નાખે છે કે બ્રહ્મોસ છે શું. પાકિસ્તાનની ચીનથી ઉધાર લીધેલી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ધરીની ધરી રહી ગઈ અને પાકિસ્તાનના હવાઈ અડ્ડાઓ પર આપણી બ્રહ્મોસે જઈ એમના હવાઈ અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરવાનું કામ કર્યું. અને આ દેશમાં બનેલી બ્રહ્મોસ મિસાઇલે પાકિસ્તાનને જડબા તોડ જવાબ આપ્યો છે.